हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स में। जितने बच्चे जैक बोर्ड से मैट्रिक और इंटर एग्जाम देने वाले उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी में जुटी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है तैयारी में क्या क्या। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। अब जो 2 टर्म एग्जाम आपका दिया गया था वो आपका अब एग्ज़ाम एक ही टर्म में लेने का निर्णय लिया गया है। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि आपको अब 2 बार एग्ज़ाम नहीं देना होगा। आपके लिए अब एक ही बार एग्ज़ाम देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया गया राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। नहीं, आपका जो एग्ज़ाम 2 टर्म में दिया गया था वो उसका बोर्ड सरकार की तरफ से आया आदेश कि वो 2 टर्म में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आपका एक ही टर्म में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। कहता है कि पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और जो जैसा कि आप लोग जानते थे कि टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर से होने वाला था और वो कैंसिल हो गया। जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला था वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम था। ठीक है, और दूसरा टर्म में आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला था जो कि 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था, लेकिन वो सारे एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो गए हैं। इसके बावजूद कहता है कि अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी है, यानी कि इतना लेट होने के बावजूद अभी तक में टर्म 1 की जो परीक्षा है अब तक नहीं हो पाया है। तो वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं हैं। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कोरोना का तीसरा लहर जो चल रहा है उसमें अभी सब स्कूल कॉलेज बंद हो गया, इसलिए आपका एग्ज़ाम लेने की संभावना नहीं है। कहता है कोरोना संक्रमण की स्थिति समान होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 यानी कि एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षाएं का आयोजन सही नहीं होगा, यानी टाइम कम है इसलिए अब जल्दी जो दोनों एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। कहता है ऐसे में अब एक टर्म की ही परीक्षा हो सकेगी, इसलिए अब आपका सेकेंड टर्म में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था बस वही होना है। अब टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, कहता है इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसी के आधार पर आपका मैट्रिक और इंटर वाले का रिजल्ट दिया जाएगा। कहता है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक इंटर के सिलेबस में 25% की कटौती की थी। आप लोग जानते हैं कि आपका 75% ही सिलेबस रखा गया था, 25% आपका काट दिया गया था। कहता है कुल 75% सिलेबस के आधे 2 भागों में बांटा गया था और दोनों भागों में उसी में 2 टर्म आपका एग्जाम लेना था। दोनों 75% सिलेबस को ही 2 भाग में बांट दिया गया था, जैसे कि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव फिर टर्म 2 में सब्जेक्टिव, ऐसे करके दिए गए थे। तो इसमें पहले 2 भाग की नवंबर तक की पढ़ाई पूरी हो, नवंबर तक में है। तो इसमें पहले भाग की यानी फर्स्ट भाग जो है उसमें नवंबर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में ओएमआर शीट पर परीक्षा होनी थी। यानी पूरा आधा सिलेबस जो पढ़ाई हो चुका था उसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला था जो कि नहीं हो पाया। तो वही बच्चे आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा कराने के बाद मई में उसकी लिखित रूप से परीक्षा लेनी थी। यानी आपका जो सेकेंड पार्ट जो बच जाता था उसके लिए आप जो तैयारी करते हैं वो एग्ज़ाम आपका अप्रैल मई में लिखित रूप से देते। पहला वाला जो एग्ज़ाम था आपका ओएमआर पे होता है और दूसरा एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि लिखित रूप से होता है। ठीक है, कहता है जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उसकी पढ़ाई नवंबर में ख़त्म हो चुकी है। यानी कि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला था उसका पढ़ाई जो है आपका नवंबर तक ही समाप्त हो गया है। सब बच्चे नवंबर तक में अच्छे से तैयारी कर लिए थे। और देखिए दिया है तो सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने से उनकी पढ़ाई नवंबर में ख़त्म हो चुकी है और छात्र अब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना का रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की ओएमआर शीट पर परीक्षा लेने से
परीक्षार्थी को परेशानी होगी। कहता है अगर आप मार्च में भी अगर पहले टर्म की परीक्षा लेंगे तो बच्चे लोग तो नवंबर तक में ही पढ़ के छोड़ दिए और वो अपने सब्जेक्टिव वाले जो एग्ज़ाम है उसमें उसका तैयारी करने में लगे। अगर आप मार्च में एग्ज़ाम लेंगे तो बच्चे को क्या होगा, परेशानी होगी। ठीक है, परेशानी तो होना है क्योंकि उसको पढ़ के आप दूसरा सब्जेक्टिव पढ़ने लगे तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन आप लोग के लिए अच्छा है कि आपका अब जो है वो अब एक ही बार होना है, 2 बार नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कहता है कि वे जिस सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा और इसके 1 महीने के बाद फिर से अगले सिलेबस के प्रश्न का लिखित रूप से जवाब देना होगा। यानी कि आप जितना पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब आपको देना होगा और उसके 1 महीने के बाद फिर से अगले सिलेबस के प्रश्नों का लिखित रूप से यानी कि सब्जेक्टिव रूप में आपको जवाब देना होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि आप उसको एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव वाला देने के बाद फिर उसी का लिखित आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपको देना होगा। थोड़ा सा कष्ट होगा आप लोग के लिए, लेकिन अच्छे से तैयारी कीजिए, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अच्छा होगा। अब दोनों टर्म में आपका जो एग्ज़ाम है एक ही बार ले लिया जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे 8वीं 9वीं वाले के लिए। देखिए यदि 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा में होगा बदलाव, अब इसके भी परीक्षा में बदलाव होना है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में भी बदलाव हो सकेगा। इनकी भी 2 टर्म में परीक्षा होनी थी। आप लोग भी जानते हैं कि 8वां 9वां और 11वां वाला का भी जो 2 टर्म में परीक्षा होना था, लेकिन इसको भी एक ही टर्म की परीक्षा, इसका भी जो है अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी। ठीक है, पहले टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट पर 10 से 25 जनवरी के बीच और दूसरे टर्म की लिखित परीक्षा 10 जून से 25 जून के बीच होनी थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं 8वीं 9वीं और 11वीं वाला का जो फर्स्ट टर्म वाला एग्ज़ाम था वो 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में होना था, लेकिन नहीं हो पाया और नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरे टर्म की जो लिखित परीक्षा थी 8वीं 9वीं और 11वीं की वो 10 जून से 25 जून के बीच होनी थी। कहता है इसके बाद इसके भी 2 टर्म की परीक्षा होने की आसार नहीं है, यानी कि इनके भी जो 8वीं 9वीं और 11वीं वाले बच्चे जो हैं इनका भी अब एक ही टर्म में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए खुशखबरी है कि आपको अब 2 बार एग्ज़ाम नहीं देना होगा, बस दोनों यानी 75 जितना भी सिलेबस है आपका उस चीज़ में आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना होगा, उसके आधार पर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे देखते हैं, कहता है 4.5 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में होंगे शामिल, यानी कि 4.5 लाख विद्यार्थी जो है वो मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे और 3.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे इंटर की परीक्षा में, यानी कि दोनों से मिला के 7-8 लाख विद्यार्थी जो है इतना बोर्ड परीक्षा में इस बार शामिल होने वाले हैं। जेक बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहता है जे का अध्यक्ष या राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय, यानी इसका जो निर्णय लेना है एग्जाम का, ये दोनों जे का अध्यक्ष और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसका निर्णय लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि परीक्षा एक टर्म में लेने के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। 2 टर्म में परीक्षा लेने शेड्यूल जारी करने से लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग ने की थी, यानी 2 टर्म में जो आपका एग्जाम लेने वाला था दोनों के, तो 2 टर्म परीक्षा लेने शेड्यूल जारी करने से लेकर सिलेबस में कटौती तक की शिक्षा विभाग ने की थी, दोनों मिलकर किए थे। कहता है जय का अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है, अभी तक जय का अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाया। ठीक है, तो जय का अध्यक्ष की नियुक्ति अगर समय पर हो जाती तो निर्धारित समय पर ही परीक्षा हो पाता। ठीक है, अगर जय का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अगर टाइम पे अगर नियुक्ति करा दी जाती तो दोनों आपका जो एग्जाम टर्म 1 था वो उस टाइम पे हो गया रहा था, अब तक में आपका सेकेंड टर्म एग्जाम होने वाला होता। ठीक है, कहता है कोरोना की वजह से 2021 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं करने और 9वीं 11वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया था। कहता है कि परीक्षा समय पर ही परीक्षा हो गई होती। कहते कोरोना की वजह से 2021 की बात कर रहे हैं, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं करने और जैसे कि आप लोग जानते हैं ना मैट्रिक और इंटर वाला की परीक्षा नहीं हुआ था 2021 में। कहते 9वीं 11वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं सबको पास करा दिया गया था, आपको पिछले रिजल्ट को देखते हुए सब बच्चे को जैसा जिसका मार्क्स दिया गया था उसके आधार पर आपको रिजल्ट दे दिया गया था और सभी बच्चे अच्छे से पास हो गए थे। कुछ बच्चे थे जो कि
फेल हो गए थे, ठीक है। तो आप लोग के लिए खुशखबरी ही है कि आपका जो मैट्रिक और इंटर यानी कि 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे जितना भी हैं, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही टर्म में ले लिया जाएगा। अब ऐसा अपडेट दिया गया है जैक बोर्ड की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए। कोरोना को देखते हुए अपना स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपने पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए और सारे नियम को फॉलो कीजिए। आप लोग के लिए यही अपडेट था। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के नए अपडेट के साथ। जैसे ही आपका अपडेट आता है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते हैं, ठीक है।